हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंजेक्शन जो मेडिसिन किट जो नए वेटरनरी स्टूडेंट हैं जो अपना जो बैग मेडिसिन बैग जो तैयार करते हैं उनमें कौन कौन से जो इमरजेंसी इंजेक्शन उनको रखने चाहिए। यानी ये इंजेक्शन आप अपने बैग में ज़रूर रखें। यदि आपको कोई भी यदि एनी टाइम यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी प्रकार की यदि आपके पास यदि इस प्रकार का यदि कोई केस आ जाए या किसी प्रकार की ऐसी कोई डिजीज़ आ जाए तो आप उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आप अपने पास रखेंगे तो आप अपने पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो ऐसे इंजेक्शन तो बहुत से इंजेक्शन आते हैं बैग में रखने के लिए, लेकिन मैं आपको जो इमरजेंसी जो मेडिसिन किट कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए पूरी डिटेल से। तो वीडियो आज की लंबी होगी, वीडियो लंबी भी हो लेकिन स्किप करके न देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि भी आप मेरे जो चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि बहुत से में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज मैं आपको इंजेक्शन के बारे में दिखाऊंगा, जो मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन है लाइव इंजेक्शन, जो कौन कौन से इंजेक्शन है आपको उपयोग में जो अपने मेडिसिन बैग है उसमें एनी टाइम आपको रखने ही रखने होंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी टेबल के ऊपर। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं वह इंजेक्शन आपको मेडिसिन किट या अपना जो मेडिसिन बैग तैयार करते हैं उसमें इंजेक्शन एनी टाइम आपके बैग में रहने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक के तौर पर बात करता हूं मैं। एंटीबायोटिक के तौर पर आपके बैग में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है वो आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। ये आप एंटीबायोटिक बैग में आपको रखनी है। और इस एंटीबायोटिक के क्या काम है इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि एंटीबायोटिक आपके पशु में कौन कौन से डिजीज में क्या क्या काम करती है, वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन रखनी है। साथ ही साथ आपको सेकेंड एंटीबायोटिक के तौर पर पाउडर फॉर्म में आती है जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो आपको दिख रही है जैसे DCR है। ये इंजेक्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन, ये इंजेक्शन आपके बैग में होना चाहिए। इसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पास बैग में ज़रूर रखें। क्या क्या काम करता है वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह थर्ड एंटीबायोटिक के तौर पर आपको एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें। जिस प्रकार से जाइडस का एनरोडेक 10 इंजेक्शन है, ये एंटीबायोटिक भी आप अपने बैग में रखें। ये क्या क्या काम करती है इसके बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आपको साथ में रखना है। ये 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको रखनी है। और साथ में थोड़ी बड़ी एंटीबायोटिक आपको एक मोक्सल इंजेक्शन 4 ग्राम 3 ग्राम ये इंजेक्शन भी आप अपने पास ज़रूर रखें, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम। ये साल्ट का इंजेक्शन भी यदि आप अपने पास रखें, कहीं पर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस प्रकार से यदि आपको शुरुआत में यदि आपको मेस्टाइटिस लगे या कोई अदर डिजीज़ लगे तो उसमें आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि आपको डिटेल से इनकी वीडियो देखनी है तो आपको मेरी वेट इंजेक्शन जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। ये एंटीबायोटिक भी आपको अपने पास रखनी है। अब जो मैंने ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताई है ऑक्सी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, एनरोडेक और मोक्सल, ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के तौर पर आपके पास बैग में रहने चाहिए। इसी प्रकार CPM के तौर पर आपको रहना चाहिए जो क्लोरफेनेरमाइन सेकंड इंजेक्शन आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जो CPM जिस प्रकार से जाइडस का क्लोराजिन है, इस इंजेक्शन को भी आप अपने पास रखें। CPM के तौर पर कोई भी कितनी भी कंपनी के जो इंजेक्शन आते हैं उसमें आप 100 ml की वायल ज़रूर रखें। वैसे CPM के बारे में भी मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। लेकिन आपके बैग में ये इंजेक्शन भी होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इंजेक्शन क्या क्या काम करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगी। ये बताऊंगा कि आपके बैग में ये इंजेक्शन होने ज़रूरी हैं, तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर अपने बैग में रखें CPM। और थर्ड इंजेक्शन आपको एनाल्जेसिक के तौर पर आपको इंजेक्शन रखना है, जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम इंजेक्शन, जिसके अंतर्गत मिलोक्सिकेम हो, जिस प्रकार से ये इंटास का
मिलोनेक्स आता है। इसी प्रकार अदर कंपनियों का भी आता है, कोई सा भी कंपनी का हो, ये इंजेक्शन आप अपने पास रखना है, जिस प्रकार से मिलोनेक्स। और इसी प्रकार यदि आपके पशुओं को मिलोनेक्स प्लस भी रखना है, जिसके अंतर्गत साल्ट हो, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन भी आप अपने पास बैग में ज़रूर रखें। क्योंकि यदि आपके पशुओं का जैसे बुखार हो गई है, दर्द सूजन में, तो आप ये इंजेक्शन मिलोनेक्स प्लस आपको उपयोग में लेना है। इस इंजेक्शन के बारे में भी मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है यदि आपके पशु में दर्द सूजन हो गई है तो। इसी प्रकार इस तौर में इंजेक्शन एक और रखना आपको, एक वेटाल्जिन यानी इंजेक्शन एनाल्जिन भी आपको एक इंजेक्शन जरूर अपने बैग में रखें, क्योंकि वेटाल्जिन इंजेक्शन का भी आपके पशु में बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके पशु में इमरजेंसी, यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा चपेट में आ गया है, या आपका पशु किसी प्रकार लू चपेट या टेम्परेचर हाई हो गया है, तो ये इंजेक्शन है जो वेटाल्जिन है, ये इंजेक्शन आप अपने बैग में ज़रूर रखें, जो MSD का आता है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये तो आपको एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, ये इंजेक्शन आपको रखने हैं। अब बात आती है मल्टी विटामिन से विटामिन इंजेक्शन के बारे में। विटामिन इंजेक्शन में आपको रखना है बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रेट, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है बेलामाइल। ये बेलामाइल इंजेक्शन आप ज़रूर रखें अपने बैग में। वैसे बेलामाइल इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, जिसके अंतर्गत साल्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, लिवर एक्सट्रेट एंड विटामिन B12 इंजेक्शन, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। लेकिन आपको ये इंजेक्शन भी अपने बैग में रखना है जो विटामिन B का आता है। विटामिन B या के साथ में लिवर एक्सट्रेट भी हो, वो इंजेक्शन रखें। जिस प्रकार से आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, या जो सिंपल इंडाइजेशन केस में है, उस केस में आपको ये इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं। अब इंजेक्शन बेलामाइल के तौर पर फिर हमें इंजेक्शन पर जाना है, वो जाना है हमें न्यूरोकाइन, नर्वाइकल डिजीज से संबंधित। जिस प्रकार से इंजेक्शन है न्यूरोक्सिन एमवेट, ये इंजेक्शन भी आपको, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलाकोबालामिन और विटामिन B5 निकोटोनामाइड, इस साल्ट का इंजेक्शन आप, जो न्यूरोक्सिन एम जाइडस का आता है, इस साल्ट का इंजेक्शन भी आप अपने बैग में रखें। क्योंकि आपके पशु कहीं पर भी यदि नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, न्यूरो से संबंधित यदि कोई डिजीज़ हो गई है, तो उससे आप अपने पशुओं को बचा सकें। और इसकी कितनी डोज लगानी चाहिए? बड़े पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, छोटे पशु में 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इस इंजेक्शन का उपयोग में करना, और ये इंजेक्शन आप अपने पास रखना है। इसी प्रकार आप अपने पशुओं की फास्फोरस डेफिशिएंसी के लिए ये टोनोफोस इंजेक्शन भी आप अपने पास रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके पशु में जैसे यूरिन, आपका पशु पेशाब में लाल रक्त आ जाता है, या यूरिन फास्फोरस की डेफिशिएंसी से कई रोग आपके पशु में देखने को मिल जाते हैं। वैसे फास्फोरस टोनोफोस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है। ये इंजेक्शन भी आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपके बैग में कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, जिस प्रकार से डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जिस प्रकार से ये डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपने बैग में रखें। यानी डेक्सोना इंजेक्शन है, वो भी आप अपने बैग में रखें। लेकिन ये डेक्सोना इंजेक्शन है, ये आप प्रेग्नेंट पशु में उपयोग में न लें। तो इसके लिए आपको सेकंड तौर पर कोर्टिकोस्टेरॉइड में आपको रखना है प्रेग्नेंट पशु के लिए आइसोफ्लूड, जिसके अंदर साल्टो आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट, ये इंजेक्शन आप अपने बैग में ज़रूर रखें। क्योंकि प्रेग्नेंट पशु में यदि कोई भी यदि कोर्टिकोस्टेरॉइड की ज़रूरत होती है, तो यदि आपका पशु कोई प्रेग्नेंट है, तो आप ये इंजेक्शन जो आइसोफ्लूड इंजेक्शन है वो आप उपयोग में ले सकते हैं। इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि आपको डिटेल से जाना है तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये भी इंजेक्शन आप अपने पास ज़रूर रखें। इसी प्रकार आप अपने पशु पास जो आयरमेक्टिन साल्ट, यदि स्किन डिजीज़ हो जाए या चर्म रोग हो जाए, तो आपको आयरमेक्टिन साल्ट का, जिस प्रकार से मेरे पास है हाईटेक इंजेक्शन विरबेक कंपनी का, इस प्रकार से आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी का हो, लेकिन आयरमेक्टिन साल्ट का ये इंजेक्शन होना चाहिए।
जिसके अंदर ये इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। ये इंजेक्शन आपको रखना है। इस इंजेक्शन के बारे में भी मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकती हैं। लेकिन ये भी इंजेक्शन इमरजेंसी इंजेक्शन है, ये भी आप अपने पशु को लगाएं। यदि आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हो जाए स्किन डिजीज से, तो आप ये इंजेक्शन आप अपने बैग में ज़रूर रखना है। इसी तरह आप अपने बैग में एट्रोपिन सल्फेट, इसके बारे में जो मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, एट्रोपिन सल्फेट, ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। यदि आपके पशु में किसी भी, यदि आप कहीं पर केस देखने के लिए जाते हैं, कोई पॉइजनिंग का केस आ गया, तो आप ये इंजेक्शन उस पशु में उपयोग में ले सकते हैं। पॉइजन है या आपके उन पशु में जो डायरिया, यानी उसके बाद डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि अलग अलग जो इंजेक्शन है उसके बारे में आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन ये भी इंजेक्शन आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप अपने बैग में और भी इंजेक्शन के तौर पर बताऊं तो यदि आपके पशु का जो टेम्परेचर यदि हाई हो जाता है, तो इसके तौर पर आपको इंजेक्शन जो बेरिनिल आरटीओ आता है, जिसके अंदर साल्टो डाइमेनेजिन एसिटूरेट, इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। लेकिन ये इमरजेंसी इंजेक्शन आप अपने मेडिसिन बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में यदि टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में बेबियोसिस, फिलेरियोसिस, इस डिजीज़ में आप ये इंजेक्शन, जिस प्रकार से पशु का टेम्परेचर 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला जाता है, तो आप अपने बैग में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि और इंजेक्शन कोई काम नहीं आएंगे जब तक ये इंजेक्शन आप उपयोग में नहीं लेंगे। या पीपीएच में इस इंजेक्शन को आप ज़रूर रखें। बड़े पशु में इसकी डोज 20 ml इंट्रा मस्कुलर और मिड नेक में लगाना है। छोटी छोटी हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको साथ में, ताकि आपको कोई दुविधा ना हो कि कौन सा इंजेक्शन क्या है। ये भी इंजेक्शन आप अपने बैग में ज़रूर रखें। अब रही बात इंजेक्शन आपको रिमोट वेट, जिसके अंदर साल्टोफ्यूसिमाइड, ये इंजेक्शन भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एडिमा हो गया है, यदि आपके पशु में यदि यूरिन की प्रॉब्लम है, यदि आपका पशु में पेशाब की समस्या है, तो आप ये इंजेक्शन अपने बैग में रखें। इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन ये बैग में आपके ज़रूर होना चाहिए। बड़े पशु में इसकी डोज 10 ml इंट्रा मस्कुलर या इंट्रावेनस आप उपयोग में ले सकते हैं। छोटों में आप 5 ml इंट्रा मस्कुलर या इंट्रावेनस, ये भी आपके बैग में होना चाहिए। इसी प्रकार आपके बैग में क्रोम इंजेक्शन भी आपके बैग में होना चाहिए। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन यदि आपके कहीं पर भी यदि पशु में ब्लीडिंग आ रही है, पेशाब के साथ आ रही है, गोबर के साथ आ रहा है, या दूध के साथ खून आ रहा है, तो उसमें ये जो इंजेक्शन है क्रोम, ये आपके लिए पशुओं के लिए बहुत ही अच्छे और फायदेमंद होता है। इसलिए आप ये इंजेक्शन भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें। इसकी डोज आप बड़े पशु में 10 ml इंट्रा मस्कुलर, छोटे पशु में 5 ml के लगभग, ये भी इंजेक्शन आपको रखना है। इसी प्रकार आपको इंजेक्शन यदि आपके पशु में शांत करने के लिए सिक्विल इंजेक्शन, ये सिक्विल इंजेक्शन भी आपको अपने बैग में रहना चाहिए। यदि आपका पशु ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, या इस प्रकार से यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत है, ज़्यादा बाहर आ रहा है, कल्च रहा है, पशु ज़्यादा हैरान हो रहा है, तंग आ रहा है, तो ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, ये आप अपने बैग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये भी इमरजेंसी इंजेक्शन है। इसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल से अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। जिन इंजेक्शन के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई है, उस इंजेक्शन के बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी। ये भी आपके बैग में होना चाहिए। इसी प्रकार आपके बैग में एक जो जाइलाजिन इंजेक्शन आता है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। जाइलाजिन इंजेक्शन या आप पशुओं को यदि जो एनेस्थेसिया इंजेक्शन आता है, एनेस्थेसिया आप अपने पशु को जो लोकल जो जग यदि सुन करना चाहते हैं, कहीं पर यदि आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, या कहीं पर आप डिसबडिंग या डीहोर्निंग, सींग सेकना, या कोई इस प्रकार का जो चीरा या सर्जरी करना चाहते हैं, तो उसके तौर पर आपको जो लोकल इंजेक्शन के तौर पर आप ये जो जाइलेजिन इंजेक्शन है, ये आप अपने बैग में ज़रूर रखें। इस इंजेक्शन का भी के बारे में भी मैं आने वाले समय में ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन ये आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग आप ऐसे नहीं ले सकते, इसलिए आप इस इंजेक्शन को बहुत ही सोच समझ करके उपयोग में लेना है। ये भी आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। इसी प्रकार आपके पास प्रोजेस्टोन इंजेक्शन, जिस प्रकार से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टोन इंजेक्शन है, प्रोजेस्टोन, जिस प्रकार ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है,
ये भी आपके पास आपके अपने बैग में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके पशु में यदि प्रोजेस्टेरोन की उतार चढ़ाव की वजह से आपके पशु में अबॉर्शन की शिकायत, या आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलैप्स या अदर कोई जो डिजीज़ होती है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है इस इंजेक्शन के बारे में, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन क्या क्या काम करता है पूरी डिटेल से। ये इंजेक्शन भी आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए, और पूरी डिटेल से जाकर के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। इसी प्रकार आप अपने बैग में एम्प्यूल आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एम्प्यूल इंजेक्शन, ये भी आप अपने बैग में रखें, क्योंकि यदि आपके पशुओं को जैसे एसिडोसिस हो गया है, फूड पॉइजन हो गया है, तो ये इंजेक्शन आपको जिस प्रकार से आरएल या डीएनएस में मिला करके लगाया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो आईवी के तौर पर लगाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये भी इंजेक्शन आपके बैग में ज़रूर रहना चाहिए। अब इस इंजेक्शन का क्या काम आता है, एसिडोसिस केस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि ये क्या काम करता है, और इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेकर के आऊँगा। इसी तरह आप जिस तरह से कालबोरल जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, ये भी इंजेक्शन आप अपने पास रखें। जो कालबोरल इंजेक्शन है ये आपके पशु में क्या काम करता है, इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपके माइंड में कोई भी यदि किसी भी समस्या है कि ये कैल्शियम कालबोरल क्या क्या काम करता है, किस विधि से लगाना चाहिए, कौन से रोग में कितनी डोज देनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल से, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से भी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये भी जो कालबोरल है ये आप इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये जो कालबोरल आपको और इंजेक्शन काम नहीं करेंगे जिस स्थिति में यदि आपके पशु को यदि मिल्क फ्यूर हो गया है, यदि आपके पास यदि ये कालबोरल नहीं है तो आपका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। कालबोरल या माइपेक्स आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये तो एनी टाइम आपके बैग में रहनी ही रहनी चाहिए। क्या पता रात को कुछ ऐसी स्थिति आ जाए। वैसे मिल्क फ्यूर के केस आते भी हमें ज़्यादा रात को ही हैं, तो ये इनकी समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार ड्रिप के तौर पर आपको रिंटोज, जो ये रिंटोज आती है, रिंटोज या इंटालाइट, रिंटोज के बारे में मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आपके बैग में ये रिंटोज भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का डाउन काउन सिंड्रोम या अदर जो डेक्सट्रोज की कीटोसिस रोग हो गया है, या अदर जो डिजीज़ है मेटाबॉलिक डिजीज़, उसमें उपयोग में ली जाती है। वैसे इंटालाइट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। ये भी आप अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। कम से कम आपके पास 500 ml तो आपके बैग में होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके पास आरएल भी आप अपने बैग में ज़रूर रखें। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि स्ट्रेस में आ गया है या डिहाइड्रेशन में आ गया है, यदि आपके पशु को डायरिया हो गया है लंबे समय से, तो आप अपने बैग में ये आरएल ज़रूर रखें। वैसे आरएल के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करती है, तो ये भी आपके बैग में होनी चाहिए। इसी प्रकार फ्लूइड थेरेपी के तौर पर आपके बैग में डीएनएस भी होना चाहिए कि डीएनएस भी आपके पशु में, जैसे डेक्सट्रोज आपके पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, तो ये बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। अब मैंने आपको जितने भी ये जो इंजेक्शन बताएं, ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है ये इमरजेंसी इंजेक्शन है, ये आपके बैग में ज़रूर रहने चाहिए एनी टाइम। यदि ये इंजेक्शन यदि आपके बैग में रहेंगे तो आप एक बार आपको किसी भी प्रकार की डिजीज़ में देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बेझिझक आप देख सकते हैं। और वैसे तो बहुत सी लंबी श्रृंखला है इंजेक्शन की कि आप सेकंड फॉर्म में आपको कौन से इंजेक्शन रखने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड इंजेक्शन कौन से रखने चाहिए आपके बैग में, थर्ड स्टेज के इंजेक्शन आपके बैग में कौन से रखने चाहिए, वो भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। अब आपके बैग में कौन सी बोलस, टेबलेट, पाउडर आप अपने बैग में रखें, ताकि या कौन से ऐसे लिक्विड जो इमरजेंसी लिक्विड होते हैं वो आप अपने बैग में रख सकते हैं। इसमें मैं जो ये इंजेक्शन उपयोग में, जो इंजेक्शन मैं अपने पास जो या इंजेक्शन नहीं लिए हैं, वो इंजेक्शन जिस प्रकार से बुर्सेलिन एसीटेट, क्लोप्रेस्टिनोल जो 60 के इंजेक्शन है वो नहीं लिए। वो सेकंड जो
भाग आएगा कि आप सेकंड बैग में जो इमरजेंसी इंजेक्शन नहीं है कि कौन से रखने चाहिए, इंट्रायूट्राइन आप अपने बैग में कौन सी रखनी चाहिए, ये जो सभी के सभी मैंने इंजेक्शन बताए ये आपके बैग में जरूर होने चाहिए। ये बैग में आपके रहेंगे तो आप किसी भी डिजीज में आप अपने पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो इस पर, यदि आपको जो ये इंजेक्शन के बारे में, मेडिसिन बैग के बारे में, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल ही वीडियो मिलती है। यहाँ पर न कि कोई किसी प्रकार का इस प्रकार की वीडियो मिलती है जो कि आपको फायदा ना हो, सिर्फ फायदे वाली वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें और साथ में आप मेरी वीडियो को आप लाइक करें। जितना आप लाइक करेंगे मैं आपके लिए उतनी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए में ऐसे बनाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।